हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट 5 ETF कौन से होने वाले हैं जिसमें आप लाइफ टाइम निवेश कर सकते हैं, लाइफ टाइम निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम जानेंगे उन ईटीएफओ के एनएससी कोड, उसने आपको कैसे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, 1 ईयर में कितने रिटर्न दिए हैं, 5 ईयर में कितने रिटर्न दिए हैं और आपको उन्हीं में निवेश क्यों करना चाहिए। अब दोस्तों इसके पीछे ना बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर हमें ईटीएफ में एसआईपी करनी चाहिए, ठीक है सर, या जो है हमें इसमें लमसम निवेश करना चाहिए। तो इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको इसमें एसआईपी करनी चाहिए, लमसम करना चाहिए और लमसम भी किस स्ट्रेटजी के थ्रू करना चाहिए, ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको इन 5 ETF के नाम भी बताऊंगा, इसी के साथ साथ इनके रिटर्न भी आपको दिखाने का कोशिश करूंगा और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको लमसम करना चाहिए या आपको इसमें सिप करनी चाहिए, और अगर आप लमसम कर रहे हैं तो वो कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू आपको इसमें करना चाहिए। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बगल में घंटी के आइकन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए इसके साथ ही साथ हम चलते हैं गूगल के फाइनेंस के चार्ट पे, वहीं पे मैं आपको ईटीएफ दिखाने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा सबसे पहला ईटीएफ कौन सा होने वाला है आपके लिए जिसमें आप जो है लमसम करके लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इसका एनएससी कोड आपके सामने दिखाई देगा, इसका जो एनएससी कोड है सर वो है आपका इंफ्रावीज, निपॉन इंडिया की तरफ से आता है। अब इस ईटीएफ को लेने का कारण क्या है, मैंने क्यों लिया इस ईटीएफ को, क्योंकि आपका पैसा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में लगेगा। और आप देखिए इसका एनएससी कोड ये है इंफ्रावीज, जैसे ही आप अपने ब्रोकर में डाल के इसको सर्च करेंगे इंफ्रावीज, आपकी जो है ये वॉच लिस्ट में ऐड होने के लिए तैयार हो जाएगा। आप वहाँ से इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन ईटीएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एएमसी भी फ्री मिलने वाला है। एएमसी भी आपको 1 साल तक के लिए फ्री है, आपको कोई भी चार्ज देना नहीं है। इसके 1 यूनिट की अगर मैं बात करूं इंफ्रावीज के, तो ये 968 रुपये के आसपास इस समय चल रहा है। 968 रुपये 99 पैसे में आप 1 यूनिट इसका खरीद सकते हैं। इसी के मल्टीपल में आप कितने भी यूनिट इसमें खरीद सकते हैं। तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और आप इसी के साथ साथ इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर हैं, अच्छे वॉल्यूम हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो है इसने 1 साल में आपको कितने रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं, इसी के साथ साथ 5 साल में कितने रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। तो देखिए 1 साल में इसने 48.56% के रिटर्न आपको यहाँ से बना के दिए हैं। अगर किसी ने 1 साल पहले इसमें निवेश करा होता तो उसके रिटर्न के परसेंटेज आज ये रहे, ठीक है सर। और आपका पैसा किन किन कंपनियों में लगेगा इंफ्रा वाली में, इसका डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। उसका मैंने पूरा का पूरा जो भी स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करी है स्विंग ट्रेडिंग की, उसका एक प्लेलिस्ट बनाया, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ से जाके आप उन वीडियो को एक बार देखिए, आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रेटजियों का पता लगेगा। जो स्ट्रेटजियाँ लोग 1-1 लाख रुपए के पेड कोर्सेज में बेचते हैं ना सर, वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है, आपसे 1 रुपये भी लेना नहीं है वहाँ पे मुझे। तो एक बार इन वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए उस प्लेलिस्ट को जो मार्केट में रेगुलर बेसिस पे लॉसेस किए जा रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईटीएफ है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लगा लेंगे अपनी वॉच लिस्ट में और समय के अनुसार आप इसमें जो है निवेश भी करेंगे। वीडियो के लास्ट भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी से आपको इसमें लमसम करना है, और जब आप लमसम करेंगे तो आपके प्रॉफिट जो 48% यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे अगर आप उस स्ट्रैटेजी का प्रयोग करते हैं तो चलिए सर अगले ईटीएफ पे भी हम एक नज़र डाल लेते हैं, कौन सा ईटीएफ आपका अगला रहने वाला है। तो अगला और भी बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ जिसका नाम है सर सीपीएससी। सारा का सारा पैसा आपका सरकारी कंपनी में लगेगा। और आप ध्यान रखिए, आप जो है पैसा एक कंपनी में नहीं लगा रहे हैं, कोई किसी भी एक कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप पूरे शेयरों का एक बास्केट खरीद रहे हैं, ठीक है सर।
आपका सारा का सारा पैसा उसमें जा रहा है, यानी कि जो 98 रुपये 70 पैसे भी है ना आपका लाइव मार्केट है, इसलिए प्राइस भी चेंज हो रहा है। तो आप देखेंगे सारा का सारा आप मार्केट खरीद रहे हैं 98 रुपये 70 पैसे में सर, कोई एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप लॉट ऑफ शेयर खरीद रहे हैं इसके माध्यम से। और देखिए इससे जाना तो ऊपर ही है सर, ठीक है सर, जाना तो ऊपर है क्योंकि बहुत सारे शेयर हैं और ये जो है ऑटोमेटिकली मैनेज रहते हैं। इनकी जो जो भी इसमें जो शेयर हैं उसको रीबैलेंस किया जाता है। तो उसके अनुसार जो शेयर भी इसके साथ अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो उनको ईटीएफ से बाहर निकाल दिया जाता है, जो अच्छा करते हैं उन कंपनियों को रोका जाता है। और जो बहुत ही अच्छा करती हैं, अगर कोई कंपनी खराब कर रही है तो उसको जो है उसकी जगह निकाल के दूसरी कंपनी को ऐड कर लिया जाता है। और ये सारी चीज़ें भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली तरीके से होती हैं। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम म्यूचुअल फंड में भी तो डाल सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है एक ईटीएफ में और एक म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। डिफरेंस क्या है कि अब देखिए इसका मार्केट में प्राइस लाइव है, ठीक है सर, अभी ये 70 था, अभी 69 पैसा हो गया, ठीक है सर। और ये बाई चांस अगर किसी दिन गिरता है कितना, 3%, ठीक है सर, 3% अगर ये डाउन है तो इस ईटीएफ वाले बंदे ने जैसे ही देखा 3% डाउन है, इसने ऑर्डर डाला, अपना बाय किया यहाँ पे, और ये बाय इसका एग्जीक्यूट भी हो गया, ठीक है सर, एग्जिट हो गया बाय, ठीक है। इसके वो जितने भी यूनिट उसको मिलने हैं, जितने रुपए का भी खरीदेगा इसको मिल गए, ठीक है सर। अब अगर म्यूचुअल फंड वाले ने देखा कि ये मार्केट अभी डाउन है और यहाँ पे इसने ऑर्डर लगाया बाय का, तो जो शाम की एनएबी होगी यानी कि मार्केट बंद होने के बाद वही उसी रुपए के यूनिट इसको अलाउड होंगे। अब अगर शाम तक मार्केट 3% से ऊपर उठ के रिकवर कर गया और मार्केट 0-0 हो गया, ना प्रॉफिट में बंद हुआ ना लॉस में बंद हुआ, तो आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड वाले को 3% का प्रॉफिट होगा? नो, आंसर इज नो। इसको प्रॉफिट होगा? यस, क्योंकि इसने जो है लाइव मार्केट में आप इसको खरीद सकते हैं, और ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि वो फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और आप उसको खरीद रहे हैं। तो इसका बिहेवियर क्या है? इसका बिहेवियर है शेयर जैसा, बिल्कुल शेयर की तरह काम करता है। जैसे आप शेयर में बिल्कुल लाइव मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, वैसे ही आप इसमें खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें आपको यही डिसएडवांटेज है कि आपका जो यूनिट है वो मार्केट बंद होने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है सर। और इसी के साथ साथ इसके एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे ज़्यादा हैं इसके मुकाबले, ईटीएफ के मुकाबले, ठीक है सर। कितने हैं इसके लिए अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में जाके कमेंट करके बताइए कि आप एक्सपेंस रेशियो जानना चाहते हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के, और कितना डिफरेंस आ सकता है आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में उसमें। अगर आप मेरे को यस लिख के बोलेंगे आपको वीडियो चाहिए, तभी मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक्सपेंस रेशियो के ऊपर, और आपको जान के मज़ा आ जाने वाला है कि वाकई में कितने आश्चर्यचकित आपको रिटर्न में फ़र्क मिलता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है ईटीएफ लंबे समय तक के लिए निवेश करने के लिए, और इसने रिटर्न भी देखिए चौंकाने वाले दिए हैं, बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। एक साल में देखेंगे 87% के रिटर्न है। अब देखिए प्राइस चेंज हो गया, 67 पैसे आ गया। ऐसे ही करके अगर ये जितना भी गिरेगा उतने पे ही मैं इसको खरीद सकता हूँ, और सिंगल क्लिक पे मैं इसको बाय कर सकता हूँ, सिंगल क्लिक पे मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ। एक ही क्लिक मेरे को करने की आवश्यकता है, मेरा ऑर्डर हैंड टू हैंड लगेगा, बिल्कुल ऑर्डर अभी जाएगा और अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। 5 साल के अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो 318% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आपकी इसमें कंपाउंडिंग होती रहेगी, रिटर्न आपको ज़बरदस्त मिल रहे हैं, ठीक है सर, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा इसी वीडियो में जिससे कि आप अपने रिटर्न को और भी इन्हेंस कर सकते हैं अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। तब आपको क्या करना है, कैसे आपको जो है इन ईटीएफओ को सर्च करना है और उनमें जो है निवेश कर देना है। उस दिन जिस दिन आप निवेश करेंगे आपके रिटर्न हैंड टू हैंड बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे आप इसको खरीद पाएंगे, और आपके रिटर्न बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाने वाले हैं। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा ईटीएफ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दूसरा ईटीएफ सीपीएससी ज़बरदस्त ईटीएफ है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट कराने का या जो है आपको कुछ भी खरीदवाने का। आप खुद का रिसर्च एनालिसिस एक बार ज़रूर करें, इन ईटीएफों में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार ज़रूर बात करें कि क्या वाकई में आपको इनमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। अगला एक बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ जिसका मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इस ईटीएफ में, क्यों है? क्योंकि सर इसका देखिए एक यूनिट का प्राइस पहली बात तो 24 रुपये 10 पैसे है, तो 100 रुपये का भी निवेश बड़ी आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। आप 25 रुपये से भी इसमें शुरू कर सकते हैं और 24 रुपये 10 पैसे में इसका एक यूनिट खरीद सकते हैं। अब इसमें इसके अलावा और क्या एडवांटेज है, आपका पैसा निफ्टी फिफ्टी की 500 कंपनियों में लग रहा है। सर आप सोच के देखिए 500 कंपनियों में अगर आप
इंडिविजुअली एक एक कंपनी खरीदेंगे तो आपको कितना फंड की आवश्यकता है उस उन कंपनियों को खरीदने के लिए। और आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी गलत कर रही है, किस कंपनी को मुझे अपने पोर्टफोलियो में से हटा देना चाहिए, किस कंपनी को मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये सारी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। और इसका जो एनएससी कोड है वो है MON निफ्टी 500। आप इस नाम से सर्च करेंगे, आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होने के लिए तैयार हो जाएगा। और रिटर्न भी देखिए इसके सर, कमाल के रिटर्न इसने प्रोवाइड करके आपको दिए हैं। 1 साल के अंदर अंदर 38% के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए हैं। 38%, 38.11% के रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं। आपका पोर्टफोलियो और कितना डाइवर्सिफाइड चाहिए आपको? आपका पैसा 500 कंपनियों में लग रहा है सर, 500 कंपनियों में, थोड़ी बहुत कंपनियों में नहीं लग रहा। आपका पैसा CPSC के थ्रू सरकारी कंपनी में लग रहा है, इंफ्रा के थ्रू आपका पैसा सारा का सारा इंफ्रा वाली कंपनी में लग रहा है। जैसे जैसे अगर देश का विकास होगा और वैसे वैसे उसकी डिमांड आएगी, उस शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, आपका भी पैसा बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया ग्रोथ करेगा तो इंफ्रा पे पैसा आपको लगाना चाहिए। बिल्कुल, CPSC सारी सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, सारा का सारा पैसा आपका सरकारी कंपनियों में लग रहा है। तो ज़बरदस्त ETF है, यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से भरोसा किया जा सकता है। सारे ETF ऐसे हैं जिनमें आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। अगला ETF बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त ETF है सर, जिसका नाम है निफ्टी 50। ठीक है सर, क्या नाम है ये? निफ्टी बीज। मेरा फेवरेट ETF निफ्टी बीज, क्योंकि हमारा पैसा यहाँ पे टॉप क्लास जो इंडिया की 50 कंपनियां हैं उनमें लगेगा। यही बताता है कि शेयर मार्केट में आज तेजी है, शेयर मार्केट में आज मंदी है। ये जो है क्या है, सूचांक है भारतीय बाजार का, 50 कंपनियों का निफ्टी का इंडेक्स। आपका पैसा उसी इंडेक्स में लगेगा, टॉप क्लास 50 कंपनियों में। एक यूनिट के प्राइस की बात करूं तो 283 रुपीज़ 61 पैसे के आसपास आपको एक यूनिट मिल जाएगा। मल्टीपल लेवल पे आप इसको खरीद सकते हैं। इसका एनएससी कोड है निफ्टी वीज, निपॉन इंडिया की तरफ से आता है। और भी कई सारी कंपनियों के ऐसे ETF आते हैं जो निफ्टी 50 में पैसे लगाते हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए बेहतरीन ETF है, ज़बरदस्त ETF है, आपका टोटल पैसा इंडेक्स में लगने वाला है। और मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड और ETF में क्या डिफरेंस है इसके थ्रू। तो आप देखेंगे कि ETF में बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि मैंने आपको बताए। यहाँ पे आपका पैसा टॉप क्लास 50 कंपनियों में लगेगा, ऐसी ऐसी कंपनियों में लगेगा जिसके डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो जो अपने अपने सेक्टर के जाइंट है ना, उनमें आपका ये 283 रुपया जाएगा। और आप इंडिविजुअल उन कंपनियों के एक शेयर खरीदने जाएंगे ना तो आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि सर 3,000, 4,000, 1,500 ऐसे ऐसे करके उन कंपनियों के शेयर हैं। तो आपको एक एक शेयर खरीदने के लिए भी इतने पैसे खरीदने पड़ेंगे। और टोटल अगर आप इतना पैसा डालेंगे निफ्टी 50 की 50 कंपनियां खरीदने में, तो आपको कितना कैपिटल लगने वाला है ये आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि इतना काम आप भी करिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें जानने का अवसर भी मिलेगा। तो ये एक और बेहतरीन और ज़बरदस्त ETF मेरे को बहुत अच्छा लगता है, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, इंट्राडे के पर्पज़ से भी मैंने इस पे वीडियो बनाए हैं। अगर आप करना चाहते हैं, जिन लोगों को रहता है कि मुझे इंट्राडे करना है, तो वहाँ से कर सकते हैं आप। हालांकि मैं रिकमेंडेड नहीं करता किसी चीज़ को, मैं केवल और केवल एजुकेशन के वाले वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और वही देख के आप खुद से रिसर्च करके एनालिसिस करके जान सकते हैं चीज़ों को कैसे काम करती हैं। अगला ETF है निफ्टी मिड कैप। ज़बरदस्त ETF सर, शानदार रिटर्न। 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो 47% के रिटर्न। इससे पहले मैं निफ्टी 20 के आपको रिटर्न दिखा दूं, जो कि मैं दिखाना भूल गया। 1 साल की बात करेंगे, 27% के रिटर्न। ठीक है सर, 1 साल के रिटर्न कितने दिए हैं? 27.82% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। FD या RD में आप इतने रिटर्न नहीं बना सकते, FD या RD में भी इतने रिटर्न नहीं बनेंगे जितने रिटर्न इन्होंने बना के दिए हैं आपको। जबरदस्त और शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, अगर मैं 5 साल की बात करूं तो इसने 137% के रिटर्न बना के दिए हैं 5 साल में सर। और कितना रिटर्न चाहिए सर आपको? ज़बरदस्त रिटर्न जो है इसने बना के दिया है। अगर मैं मैक्सिमम समय में देखूं तो 2523% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं जब से ये चालू हुआ है। जब से लेके अब तक 2002 से शुरू हुआ है, अब तक इनने 2523% के रिटर्न बना के दिए हैं। और आप इसके ग्राफ पे एक बार नज़र मारिए, कैसे चल रहा है सर? ये ऊपर की ही तरफ चल रहा है लगातार, और ये ऐसे ही चलता है सर, ये ऐसे ही चलेगा ऊपर की तरफ।
ऐसे कोई भी नहीं चलता, सीधी एक ही सीधी डायरेक्शन में कहीं नहीं जाएगा ना, ऐसे नीचे आता है, नीचे भी आना होगा तब भी वो इसी तरीके से आता है ऊपर नीचे करता हुआ, यानी कि जिगजैग वाले मोमेंट में ये नीचे ऊपर की तरफ जो है चलते हैं। तो ये स्टेबल ईटीएफ है, बेहतरीन ईटीएफ है, टॉप क्लास 50 कंपनियों में आपका पैसा यहाँ से लगता है। अगर आपका इसका 1 यूनिट खरीदते हैं, 10 यूनिट खरीदते हैं, 50 खरीदते हैं, आप मल्टीपल वे में पैसे लगा सकते हैं। मुझे और भी ज़बरदस्त बेहतरीन ईटीएफ लगता है सर, निफ्टी मिड कैप। ठीक है सर, इसमें आपका पैसा मझोली कंपनियों में लगेगा, सारा का सारा मिड कैप जो कंपनियां उसमें लगेगा। इसका अगर एनएससी कोड की बात करूं तो इसका एनएससी कोड है MID 150 20। इस नाम से सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा। 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो 47.62% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। आपका पैसा पूरा का पूरा 150 कंपनियों में लग रहा है मिड कैप वाली में। ठीक है सर, 150 150 कंपनियों में आपका जो 1 यूनिट आप खरीदेंगे 228 रुपये 99 पैसे का, राउंड ऑफ में ले लें, 229 रुपये जो आप डालेंगे वो 150 कंपनी में डाल रहे हैं, आपके एक कंपनी में पैसा नहीं लग रहा। तो आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड, रिस्क जो है वो आपका लगभग जीरो की तरफ। देखिए 100% रिस्क फ्री तो मार्केट में कभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप इतना डाइवर्सिफाइड करके 5 कंपनियों का 5 ईटीएफओ का सिलेक्शन करके अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपका पैसा डूबने वाला है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन और क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कौन सी कंपनी अच्छा नहीं करेगी, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम भी आपके लिए ऑटोमेटिक तरीके से इस ईटीएफ के थ्रू हो सकता है। तो आपका पैसा अलग अलग 500 कंपनियों में, 50 कंपनियों में, 150 कंपनियों में, और उन ईटीएफओ में, इंफ्रा और सीपीएससी में जितनी कंपनी आपका पैसा इतनी सारी कंपनियों में लगेगा। तो भैया अगर पूरा शेयर बाजार ही खत्म हो जाए तभी आपका निवेश जो है वो डूब सकता है, वरना मुझे तो नहीं लगता कि आपका निवेश डूबेगा। तो ये बेस्ट 5 ईटीएफ जो मेरे को लगते हैं, आपको कौन कौन से लगते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकते हैं कि आपके बेस्ट 5 ईटीएफ कौन से हैं इन्वेस्टमेंट के तरीके से। अब मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताता हूँ जिसके थ्रू आप इसमें लमसम करके अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो सर वो स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है, जिसका नाम है बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप, जिस दिन भी आपको लगे कि ये 5 ईटीएफ की आपने लिस्ट बना रखी है, इन ईटीएफओ को आपने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, ठीक है सर, वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, तो आपको एक तारीख फिक्स नहीं करनी है। एसआईपी में क्या करते हैं, आप एक डेट दे देते हैं कि सर मेरे को पहले महीने की पहली तारीख को इसमें जो है बाय करना है, और वो किसी भी प्राइस पे मिले आप इसको बाय कर लेना। लेकिन अगर आपको रिटर्न एक्स्ट्रा लेने हैं तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको इन 5 ईटीएफओ की लिस्ट निकालनी है, ठीक है, लगानी है, और आपको देखना है कि जिस दिन भी जो ईटीएफ 2% से अधिक गिरा हुआ है, 1% से अधिक गिरा हुआ है, 2% गिरा हुआ है, आप जो है उसमें टोटल अपना लमसम जो भी आप डालना चाह रहे हैं, जो आप मंथ में डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और जिस महीने ईटीएफ हायर हाई पे चल रहा है, हायर हाई पे चल रहा है, हायर हाई पे चल रहा है, उस महीने का आप उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रोकिए, उस महीने नहीं डालना। जब भी वो नीचे आएगा आपको अपना लमसम अमाउंट, चाहे आपका 2 महीने का एसआईपी का पैसा इकट्ठा हो गया, आपका 3 महीने का इकट्ठा हो गया, आपका 4 महीने का इकट्ठा हो गया, उसके थ्रू आप एक साथ जो है उसमें लमसम अमाउंट अपना डाल दीजिए। जब भी वो ईटीएफ आपको 2 से 3% गिरा हुआ मिले, तो बाय ऑन डिप की अगर स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपके ये रिटर्न जो 47% है, ये आपके रिटर्न लगभग 55% 50% ऐसे रिटर्न आपको मिलेंगे। बाय ऑन डिप पे डिटेल में वीडियो बना रखा है मैंने, प्लेलिस्ट में उसका दे रहा हूँ लिंक आपको, प्लेलिस्ट का ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और भी लॉट ऑफ स्ट्रेटजी के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बायो डिप की स्ट्रेटजी अगर अपनाते हैं तो आपको रिटर्न और भी ज़्यादा इन्हेंस होंगे लमसम निवेश करने पे इन ईटीएफओ में। और एसआईपी जब आप करते हैं तो मार्केट की हर कंडीशन में आप खरीदते हैं, बढ़ते हुए मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में, इससे आप सडन आपका एक एवरेज प्राइस बन जाता है कि इस एवरेज प्राइस पे आपके सारे यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बाय और डिप की अगर रणनीति अपनाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा उस समय डालेंगे जिस समय मार्केट गिरा हुआ होगा या जिस समय वो ईटीएफ गिरा हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे ये 5 ईटीएफ जिनमें आप लाइफ टाइम निवेश कर सकते हैं। और मैंने फिर बताया कि आपके कौन से हैं वो बेस्ट 5 ईटीएफ, उनको मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत भी वैल्यू है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, फ्रेंड के, फैमिली के, नियर के, डियर के, सबके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए,
ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए सर जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।